अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के लेल ओई खुशखबरी भरा खबर के जेकर इंतजार दरभंगा वासी ही नहीं बल्कि पूरा मिथिलांचल वासी वर्षों से कह रहा छला। दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य के पहिल स्टेज मिट्टी भराई के काम आज से शुरू हो गए। एहि मौका पर एक कार्यक्रम भी आयोजित कल गेल भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, जाहिमे भारतीय जनता पार्टी के तमाम छोट पैघ कार्यकर्ता और नेता मौजूद छला। आज जन स्वास्थ्य से जुड़ल और बहुप्रतीक्षित दरभंगा एम्स के निर्माण कार्य प्रारंभ भेल। एहि ऐतिहासिक मौका पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत लगभग दरभंगा के तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद छला। एहि मौका पर गोपाल जी ठाकुर कहलन जे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी सोच एवं दृढ़ निश्चय के कारण ही दरभंगा एम्स के निर्माण संभव भ सकल हन। वो कहलन जे नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल मिथिला क्षेत्र के लोग के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा स्थानीय स्तर पर मुहैया करावे के मद्देनजर राखैत बिहार के दरभंगा में नव अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्थापना के मंजूरी देने छला। सांसद कहलन जे दरभंगा एम्स के निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भ रहल अछि। ओ कहलन जे दरभंगा एम्स के लेल केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक निदेशक पद सृजित करे के भी मंजूरी दऽ देल गेल हन। ओ कहलन जे दरभंगा एम्स के लेल एक निदेशक के पद सृजित करे के भी मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल दऽ चुकल अछि। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में 1264 करोड़ के लागत से बन रहल एम्स में अस्पताल, मेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए टीचिंग ब्लॉक, आवासीय परिसर और अन्य सुविधा कार्य के निर्माण कयल जायत। एहि के अलावा मेडिकल कॉलेज, आयुष ब्लॉक, ऑडिटोरियम, नाइट सेंटर, गेस्ट हाउस, हॉस्टल और आवासीय मकान के भी निर्माण है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एम्स में 100 यूजी मतलब एमबीबीएस के साथ 60 नर्सिंग बीएससी के भी पढ़ाई है। एहि के अलावा एठम पीजीडीएम, एमसीएच एहन सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रम भी आरंभ कयल जायत। सांसद कहलन जे दरभंगा के एम्स में 15-20 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है जहां विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा लोग के उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करायल जायत। वो कहलन जे एम्स बन जाए से प्रतिदिन लगभग 5000 रोगी के ओपीडी और प्रतिमाह 2000 रोगी के आईपीडी में इलाज है। सांसद कहलन जे एम्स राष्ट्रीय महत्व के संस्थान अछि और ओही के अनुरूप दरभंगा में एकर निर्माण करायल जा रहल अछि। एहि के स्थापित हो जाए से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के लोग के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, अनुसंधान एहन सुविधा के लाभ मिलत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे दरभंगा में बन रहल 750 बेड के क्षमता वाला एम्स में इमरजेंसी, ट्रामा बेड, आईसीयू बेड, आयुष बेड, प्राइवेट बेड, स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी बेड शामिल रहत। एहि के अलावा वो कहलन जे दरभंगा में एम्स स्थापित भ जाए से एतो विभिन्न संकाय और गैर संकाय पद पर लगभग 5000 लोग के रोजगार मिलत। एवं एहि के अलावा एम्स के आसपास बने वाला शॉपिंग सेंटर, रेस्ट हाउस, कैंटीन, होटल आदि सुविधा और अन्य सेवा के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 20,000 रोजगार सृजन है। वो कहलन जे आय से प्रारंभ भेल एम्स बुनियादी ढांचा के निर्माण कार्य के दौरान भी हजारों लोग के पर्याप्त रोजगार मिलत। सांसद कहलन जे एम्स के निर्माण भ जाए से दरभंगा शहर के सूरत बदल जात और ऐसा उत्तर बिहार के 22 जिला सहित नेपाल के सीमावर्ती इलाका के लोग के भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलत। वो कहलन जे एहि के निर्माण के बाद दरभंगा सहित उत्तर बिहार के लोग के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए दोसर राज्य नहीं जा पड़त। एहि कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, विधान पार्षद अर्जुन साहनी, डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, डीएमसीएच प्रिंसिपल डॉक्टर एनके सिन्हा, जिलाध्यक्ष जीवत साहनी, बैजनाथ चौधरी बैजू, पारसनाथ चौधरी समेत कई लोग मौजूद छला। जो मिथिला के केंद्र दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, जिसके लिए उन्होंने 15-16 के बजट में ही इस विषय को लाया था। लेकिन
जो DMCH का प्रस्ताव राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था, तो भारत सरकार ने कहा जो 200 एकड़ हमको ज़मीन चाहिए, DMCH हम नहीं लेंगे। तो जब हमने यहाँ से लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के शुभकामना से सांसद बने, तब से दिन रात हमने एक किया और लगातार वहाँ से तकनीकी टीम, वहाँ से प्लानिंग से टीम ला करके यहाँ पर एम्स का निर्माण हो, उसके लिए राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार में मैंने लोकसभा की सदन के पटल पर भी उठाने का काम किया। तो आज लो लैंड मिट्टी जो 75 एकड़ का भूमि है जिसमें भराई करना था, आज प्रारंभ हो गया और ये प्रारंभ होने के उपरांत निश्चित रूप से श्री गणेश एम्स का हो गया। अब दरभंगा में एम्स बन जाने से उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला के लोग और पश्चिम बंगाल के 6 जिला के लोग यहाँ से उपकृत होने वाले हैं। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा को एम्स दिया था। ऑलरेडी लेट था क्योंकि स्थलीय कुछ समस्याएं थी, लेकिन आज जो है मट्टी गिर के मट्टी भराई चालू हो गया। यह बहुत स्वर्णिम दिन और जल्द ही माननीय प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे और लाखों लाख लोग पूरे मिथिला से जो इलाज कराने बाहर जाते थे, अब यहाँ एम्स बनेगा तो यहाँ जो है यहीं इलाज कराएंगे और केवल रोगियों का उपचार नहीं होगा, हजारों लोगों को नया रोजगार का सृजन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को जो बाहर जाते हैं इलाज कराने वो बाहर भी नहीं जाएंगे। ये बड़ा स्वर्णिम दिन है। 3 साल हो गए लगभग जो है दरभंगा में एम्स स्वीकृत हुए आज जो है मट्टी भराई का काम चालू है। आज एम्स के लिए मिट्टी गिरना शुरू हुआ है, किस तरह से आप लोग ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यह दरभंगा जिला के लिए, खास करके यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ही हर्ष की बात है, उत्साह की बात है। कारण यह एम्स काफ़ी दिनों से लोग यहाँ के सुन रहे थे और आज वो सपना आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सूबे के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से, अथक पहल से यह सपना यहाँ के लोगों का पूरा होने जा रहा है। राज्य के सरकार ये स्पष्ट करते थे कि मिथिला के विकास बिना प्रदेश के विकास नहीं होगा और देश की भी सरकार जब भी आते मिथिला में तो कहते मिथिला के विकास के बिना देश की सरकार का विकास नहीं होगा। इससे साफ स्पष्ट हो रहा, चरितार्थ देख रहे हैं कि एम्स देकर जिस प्रकार के देश की सरकार और प्रदेश की सरकार इस मिथिला, उत्तर बिहार और मिथिलांचल को जो इस प्रकार ऐसा स्वागत दिया है, ऐसा एम्स दिया है कि यहाँ के लोग, मिथिलांचल के लोग, नेपाल के लोग जो दिल्ली में जाकर भटकते थे अब भटकना नहीं पड़ेगा। मिथिला के लोग मिथिले में रह जाएंगे, उत्तर बिहार के लोग इधर से यहाँ से इलाज कराएंगे, कुछ नेपाल से लोग आएंगे इलाज कराएंगे। उसकी खर्चा के कारण दिल्ली नहीं जा पा रहा था, यहाँ सही से इलाज होगा, सही से स्वस्थ लोग रहेंगे। यहाँ का लोगों को गरीब गुरुआ के पिछड़ा कमजोर वर्ग को लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नीतीश सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आज के दिन ऐतिहासिक दिन है दरभंगा मिथिलांचल के लिए कि एम्स शुरुआत हो गया। सुपौल में राघोपुर पुलिस और वज्र प्रहार टीम गश्ती के दौरान 5 वांछित अपराधी के गिरफ्तार किया। राघोपुर पुलिस एवं वज्र प्रहार टीम गश्ती के दौरान 5 वांछित अपराधी के गिरफ्तार करे में सफलता हासिल किया। एसपी डी अमरकेश बतौलन जे गिरफ्तार अपराधी पिपरा थाना क्षेत्र के गढ़िया निवासी राजू कुमार, केशवनगर निवासी नीरज कुमार, राघोपुर थाना क्षेत्र के दहियापुरी निवासी राजेश कुमार, पिपरा थाना क्षेत्र के दुबियाही निवासी शिव कुमार एवं दुबियाही निवासी जयनारायण मंडल के गिरफ्तार किया गया। इनका सबके पास 1 मोबाइल, 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 7 कारतूस, 2 बाइक भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी हथियार के भय दिखाकर व्यवसायी से लूटपाट के बाद कबूल कलक। गिरफ्तार अपराधी कई थाना में वांछित छल। गश्ती में थाना अध्यक्ष त्रिवेणीगंज संदीप कुमार सिंह, इंस्पेक्टर केवी सिंह, थाना अध्यक्ष राघोपुर रजनीश केसरी, अरुण कुमार एवं रामराज सिंह मौजूद चला। राघोपुर में गणपतगंज में एक लूट हुआ था। 2 लोग बाइक पे जा रहे थे तो उन लोगों से इसी गैंग के जो मेंबर्स हैं ये लोग लूट किए थे, बाइक का लूट किए थे।
और उसके बाद जो है हम लोग एक SIT का गठन किए थे, जिसमें ये बीरपुर के जो SDPO साहब है ये उसका हेड कर रहे थे, और उसमें मेंबर्स थे राघोपुर के जो थानेदार थे, और DIU के जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर का जो सर्किल इंस्पेक्टर, ये सब उसमें मेंबर्स थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद 10 तारीख को भी एक लूट का घटना हुआ था त्रिवेणीगंज में, जिसमें भी बाइक को लूट किए थे, यही लोग लूट किए थे। उस टाइम में हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं था कि सेमी गैंग किए थे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में बाद में पता चला कि एक सेम गैंग ही ये एक्टिव है यहाँ पे, और सेम गैंग ही ये लूट की मामला दोनों घटना जो है ये कारित किए थे। तो उसके बाद त्रिवेणीगंज के जो इंस्पेक्टर है उनको भी वो SIT में हम लोग शामिल कर दिए थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इनपुट्स भी इन लोगों को मिला था और मैनुअल इनपुट्स भी कुछ मिला था इन लोगों को। उसके बाद 19 को त्रिवेणीगंज में एक और लूट की घटना हुई थी बाइक की, और 20 तारीख को सेम गैंग जो है एक पिकअप ट्रक को भी लूटने के प्रयास किए थे। एक विलेज है अमही नाम से कोई विलेज है राघोपुर में, वहाँ पे ये लोग पिकअप ट्रक को लूटने की प्रयास कर रहे थे। वो इन्फॉर्मेशन जब राघोपुर थानेदार को मिला था, ये सब लोग वहाँ पे गए थे और उन लोगों को पकड़ लिए, रेड हैंडेडली पकड़ लिया। और उन लोगों के पास से ये जो दिख रहा है ये 3 कट्टा और एक पिस्टल और ये 7 कारतूस जो दिख रहा है, कैट्रिजेस जो दिख रहा है, और लूटा हुआ मोबाइल्स कुछ मिला है। लूटा हुआ जो 3 बाइक्स है वो सब भी रिकवर हुआ है। और गिरफ्तारी कितने हैं? गिरफ्तारी 5 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए रेड हैंडेडली। कुछ लोग वहाँ से भाग गए हैं, उन लोगों को भी पकड़ने के प्रयास हम लोग कर रहे हैं। ये सभी सुपौल के रहने वाले हैं, और इन लोगों का सबका क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। सिर्फ सुपौल में नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे अररिया हो गया है, जोगबनी में भी इन लोगों का लूट का कुछ केसेस है, नरपतगंज भी है, नरपतगंज में भी इन लोगों का कुछ लूट का केसेस है। पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं। तो बेसिकली ये अंतर ज़िला गैंग है, ये वहाँ पे भी एक्टिव है। सुपौल में अपराधी सब फिर से एक बेर तांडव मचेलक अछि। एक शिक्षक के गोली मार कर जख्मी कऽ देल गेल। सुपौल के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में अपराधी बीतल रात करीब 10 बजे एक पैघ घटना के अंजाम देलक। त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जदिया त्रिवेणीगंज सड़क मार्ग में टोल प्लाजा के समीप अपराधी बाइक सवार शिक्षक के 2 गोली मार कर हुनकर पल्सर मोटरसाइकिल लूट लेलक। घटना में गंभीर रूप से घायल शिक्षक 42 वर्षीय त्रिवेणीगंज प्रखंड क्षेत्र के पिलवाहा वार्ड नंबर 1 निवासी सुरेश कुमार यादव अपन बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से त्रिवेणीगंज बाजार से घर लौट रहा छला। एहि दरमियान अपराधी सब टोल प्लाजा के समीप शिक्षक सुरेश कुमार यादव के गोली मार कर गंभीर रूप से जख्मी कऽ देलक। पहिल गोली पीड़ित शिक्षक के बाह में लागल और दोसर गोली पेट में लागि गेल। सूचना पर तुरंत पहुंचल त्रिवेणीगंज पुलिस गंभीर रूप से घायल अवस्था में शिक्षक के आनंद फानन में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचले, जहां डॉक्टर से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उनका रेफर कऽ देलनि। फिलहाल घटना के संबंध में जख्मी शिक्षक के परिजन किछु भी बताबे से इनकार कऽ रहल छथि। घटना में जख्मी शिक्षक सुरेश यादव पिलवाहा पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अशोक यादव के भाई छथि। ओते स्थानीय पुलिस मामला के जांच कर रहल अछि और अपराधी के धरपकड़ में लागल अछि। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आया है जिसको गोली लगी है, क्या नाम है और कैसा पेशेंट का स्थिति है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सुरेश यादव उनका नाम है और पिलोहा गांव के रहने वाले हैं और व्यवसाय से शिक्षक हैं वो। और उसके राइट हैंड में लगा हुआ और वो यहाँ से लगे हाथ में इंटेस्टाइन में घुस गया था उसने हम लोग ऑपरेट करके निकाल दिए। पेशेंट अभी खतरा से बाहर है। बेगूसराय के गढ़पुरा और मंझौल में भेल लूटकांड के पुलिस द्वारा उद्भेदन कयल गेल। बेगूसराय में एसपी योगेंद्र कुमार एक प्रेस वार्ता को अंतरजिला लुटेरा गैंग के पैघ खुलासा केलन, जहां एसपी योगेंद्र कुमार मीडिया के बतौलन जे बीतल 16 जनवरी के मंझौल ओपी क्षेत्र के मंझौल बकरी रोड के पास गणेश नामक किराना स्टोर में हथियार के बल पर बदमाश सब दुकान के काउंटर से 75,000 रुपया नगद लूट लेने छल, जेकरा लऽ चेरिया बरियारपुर थाना कांड संख्या 12/2022 के तहत 17 जनवरी के मामला दर्ज कयल गेल छल। ओते दोसर घटना बीतल 2 जनवरी के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी के 91,000 रुपया लूट के वारदात छल।
जरा संबंध में गढ़पुरा थाना कांड संख्या 1/2022 के तहत मामला दर्ज कयल गेल छल। तेसर घटना बीतल 17 जनवरी के गढ़पुरा थाना क्षेत्र के दोसर माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी से 56,000 रुपया लूट के मामला छल। एहि घटना के उद्भेदन के लिए बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर बखरी डीएसपी चंदन कुमार के मौजूदगी में एक पुलिस टीम के गठन कयल गेल छल, जाहि में गढ़पुरा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, मझौल ओपी अध्यक्ष अजित कुमार एवं विशेष छापेमारी दल के गठन कयल गेल छल, जहां छापेमारी दल द्वारा घटना स्थल और आसपास में लागल सीसीटीवी के मुआयना कयल गेल। तरीका से कांड में संलिप्त 2 लुटेरा के भी चिन्हित कर गढ़पुरा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तार कयल गेल दोनों बदमाश गढ़पुरा थाना क्षेत्र के कटहरी टोला निवासी रामचंद्र महतो के पुत्र जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू एवं गढ़पुरा निवासी नरेश शाह के पुत्र राकेश कुमार के रूप में भेल। गिरफ्तार कयल गेल बदमाश जितेंद्र कुमार उर्फ जीतू समस्तीपुर जिला के हसनपुर थाना क्षेत्र में आर्म्स एक्ट के एक मामला में एवं नावकोठी एवं गढ़पुरा लूटकांड के एक मामला में पहले से वांछित छल। ओते बदमाश राकेश कुमार पर गढ़पुरा थाना में लूट के 3 मामला दर्ज अछि। गिरफ्तार कयल गेल लुटेरा के पास से पुलिस लूटल गेल 20,000 रुपया एवं लूट के वक्त उपयोग कयल गेल लिबास के भी बरामद कयलक अछि। हथियार के बल पे माइक्रो फाइनेंस एवं गल्ला व्यापारी से लूट करने वाले गैंग का उद्भेदन हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों ने पिछले 1 महीने में 3 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें 2 जनवरी को एक गढ़पुरा में घटना हुई थी, जिसमें एक माइक्रो फाइनेंस से LNT के माइक्रो फाइनेंस के कर्मी से 51,000 रुपये इन्होंने लूट लिया था। फिर इन्हीं लोगों ने 16 जनवरी को मझौल में एक गल्ला के दुकान से 75,000 रुपये लूट लिया था। फिर अभी मात्र 3 दिन पहले 17 तारीख को गढ़पुरा में एक सरला माइक्रो फाइनेंस से 54,000 रुपये की लूट इन लोगों ने कर ली थी। इनके जल्द गिरफ्तारी के लिए SDPO मझौल की टीम और SDPO बखरी की टीम लगातार काम कर रही थी और कल इसमें एक बड़ी सफलता मिली है। 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक का नाम जितेंद्र कुमार है और एक का नाम राकेश कुमार है। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तलाशी में इनके पास से लूटी गई रकम में से करीब 20,000 रुपये की बरामदगी हुई है और लूटा हुआ कुछ अन्य सामान जो इन्होंने किया था वो भी बरामद किया है। मैं आपको बता दूं कि इन पर पहले से आपराधिक मामला दर्ज है, जो कि लूट के भी हैं और आर्म्स एक्ट के भी हैं। ये दोनों अभी हाल में ही बेल पे छूट के आए थे कुछ ही महीने पहले, और आते ही इन लोगों ने ये घटना चालू कर दी थी। तो इन दोनों की गिरफ्तारी से ये गैंग आगे और भी कई घटनाएं कर सकता था, उस पर अंकुश लग गया है और इनकी गिरफ्तारी से हमारे कई सारे लूट के कांड का भी उद्भेदन हो गया है। दोनों ही SDPOs की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से भी इन्हें पुरस्कृत करूंगा और DIG साहब को भी अनुशंसा भेजूंगा। धन्यवाद। लूट के अलावा भी इसका कोई आपराधिक इतिहास? देखिए, आर्म्स एक्ट का आपराधिक इतिहास है और लूट का इतिहास है। इसके अलावा जो पड़ोस का हमारा जिला है वहां से भी हम इनका जो आपराधिक इतिहास है वो पता करेंगे। धन्यवाद। कहाँ से गिरफ्तारी सर हुई इसकी? इनकी गढ़पुरा एरिया से ही गिरफ्तारी हुई है। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बेगूसराय के सिटी कार्ट मॉल में उचक्का द्वारा एक कस्टमर के बैग से 5 लाख रुपया उड़ा लेल गेल। बेगूसराय नगर थाना से मात्र 10 कदम दूरी पर सिटी कार्ट मॉल में कस्टमर के मार्केटिंग केना वक्त महंगा पड़ गया, जखन कस्टमर के बैग में भरल 5 लाख रुपया उचक्का उड़ा लेलक। बतायल जाते जे नया गांव थाना क्षेत्र के हसनपुर निवासी पुरुषोत्तम सिंह के पत्नी हेमलता देवी पुत्र केशव के साथ बैग में राखल 5 लाख रुपया लऽ कऽ मार्केटिंग करऽ सिटी कार्ट गेल छला, जहां गार्ड के कहे पर मॉल में प्रवेश होय से पहले केशव के काउंटर पर बैग से भरल 5 लाख रुपया राखल गेल। जखन माँ और बेटा मॉल से बाहर निकलला तो काउंटर पर राखल बैग से 5 लाख रुपया गायब छल, जेकर वीडियो CCTV में कैद हो गेल, जाहिमे साफ तौर पर दिख रहा है जे
3 के संख्या में उचक्का गार्ड के आंख में धूल झोंक कऽ काउंटर में राखल बैग भरल रुपया लऽ कऽ भागि गेल। बतायल जाइत अछि जे हेमलता देवी अपन बेगूसराय स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा से अपन बेटी के 11 फरवरी के होयवला शादी के लेल 5 लाख रुपया निकालि कऽ मार्केटिंग करऽ पुत्र केशव के साथ सिटी कार्ट गेल छलिए, जहां पैसा से भरल बैग मां द्वारा पुत्र केशव के थमा देल गेल। दोसर तरफ बेगूसराय नगर थाना से मात्र 10 कदम के दूरी पर एक घटना के लऽ कऽ पुलिस पर भी सवालिया निशान लागि रहल अछि। कितना निकल गया ना, सोचा कि नहीं जमा करेगा। फिर आ गया, आया मफलर वाला ये भी। तुरंत निकल गया ये। अब ये लड़का आ गया सामने से। देखो गार्ड को उझाया वो मफलर वाला। लिया भागा। हम बोलिए सर हमरे बेल चोरी भेलै 1-2 मिनट में और सब किया चोरी भेलै। कहाँ से आप आए हैं? हॉस्पिटल से आए हैं क्या करने के लिए? मार्केट करने के लिए आए थे? मार्केटिंग सर बेटी के 11 फरवरी की शादी सर थी, बड़ौदा बैंक से 5 लाख रुपया सर निकाल। अच्छा वहाँ से यहाँ अलिए कुछ सामान सर मार्केटिंग करे सोना चांदी सब ने सर ले छै। हाँ सोचलिए जे मॉल कुछ ले ले छे, कुछ सोना दुकान पर लेबै। क्या नाम हुआ आपका? हेमलता देवी। आप ही दोनों थे? तो क्या बोला मॉल वाला, क्या बोला कुछ? मॉल वाला सर भर दिन ओकरा पूछ रहिए गार्ड तो जबरदस्ती नहीं जा रहे तो किया भेजलो, किया गलो हमर सामान दहो, सब मेरे ऊपर जाके निकाल। तो गार्ड क्या बोला? गार्ड से हुई बातें? हाँ गार्ड भी लुका रहा जाए। कौन बैंक है बड़ौदा? कहाँ पे बैंक था ये? की कहै छै के डॉक्टर ने और सामने खोलिया है। क्या नाम है आपका? हेमलता देवी। तुरंत निकल गया ये। अब ये लड़का आ गया सामने से। देखो गार्ड को उझाया वो मफलर वाला। लिया भागा। ओतहि मामला पर एसपी योगेंद्र कुमार बतौलन जे मॉल के गार्ड के संलिप्तता दिख रहा है, जेकरा लऽ कऽ नगर थाना पुलिस के मामला के जांच करे के निर्देश दिल गेल हन। एक मॉल से 5 लाख रुपए बैग में रखा हुआ था, बैग बनाने की बात आ रही है, गार्ड के द्वारा रखवाया गया था। मामला हम लोग के संज्ञान में आया है। टाउन थाना को आदेश दिया गया है कि मॉल के आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसकी जांच करें। जो वहां गार्ड था उसकी भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। मामले की पुलिस जांच कर रही है, जल्दी इसमें पता लगा लिया जाएगा।
बेगूसराय के इनियार और पंसल्ला के बीच नकली पिस्टल के भय दिखाकर लूटपाट करे वाला लुटेरा के गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार एक प्रेस वार्ता कर नकली पिस्टल के बल पर लूटकांड करे वाला गैंग के खुलासा कैलन। बताया जाता है कि बीतल 10 जनवरी के लाखों ओपी क्षेत्र के इनियार पंसल्ला ढाला के बीच नेशनल हाईवे 31 पर अज्ञात लुटेरा के द्वारा नकली पिस्टल लाइटर के बल पर मोटरसाइकिल एवं मोबाइल लूट लेल गेल छल, जकरा संबंध में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 16/22 के तहत मामला दर्ज किया गेल छल। ओते पुलिस के गुप्त सूचना प्राप्त होते ही कांड के उद्भेदन और लूटल गेल मोटरसाइकिल के बरामदगी एवं संलिप्त बदमाश की गिरफ्तारी के लिए एसपी योगेंद्र कुमार के निर्देश पर सदर डीएसपी अमित कुमार के नेतृत्व में लाखों ओपी अध्यक्ष संतोष कुमार शर्मा सशस्त्र बल द्वारा विशेष छापेमारी शुरू कैलन। छापेमारी दल द्वारा तकनीकी सहयोग और मैनुअल आसूचना संकलन प्राप्त कर कांड में संलिप्त 2 लुटेरा के तेघरा थानाध्यक्ष अमन कुमार के सहयोग से गिरफ्तार किया गेल। लूटल गेल मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गेल। दरअसल पूछताछ के दौरान हथियार के संबंध में बतायल गेल जे घटना में प्रयुक्त पिस्टल फ्लिपकार्ट से नकली पिस्टल नुमा लाइटर के रूप में खरीदल गेल छल, ओकरे देखाकर घटना के अंजाम देल करे छल। घटना में प्रयुक्त नकली पिस्टल भी बरामद भ गेल। गिरफ्तार किया गेल दोनों लुटेरा के पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर गांव के निवासी नवीन कुमार के पुत्र प्रियांशु कुमार उर्फ मार्शल उर्फ पीयूष कुमार एवं रामविलास महतो के पुत्र राजू कुमार के रूप में भेल। दोनों लुटेरा के पास से लूटल गेल मोटरसाइकिल एवं घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल और पिस्टल नुमा लाइटर, लूटल गेल 2 मोबाइल बरामद किया गेल। दिखा करके एक व्यक्ति को लूटा गया था, उसने उसकी मोबाइल लूट लिया था, मोटरसाइकिल लूट ली थी। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। टीम लगातार इस पर काम कर रही थी और कल इसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम प्रियांशु कुमार है, दूसरे का नाम राजू कुमार है। इन दोनों ने ही कुछ ही दिन पहले एक पिस्तौल नुमा लाइटर खरीदा था और उसी को दिखा करके इन लोगों ने ये लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने वो वादी की लूटी हुई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है और जो वादी के 2 मोबाइल फोन इन लोग ने लूटे थे उसको भी बरामद कर लिया है। इन अपराध कर्मियों का भी एक मोबाइल फोन इसमें बरामद हुआ है। तो ये दोनों ने पहली बार घटना की थी, लेकिन हम लोग इन लोग का जो आपराधिक इतिहास है वो भी और जगहों से पता करा रहे हैं। पूछताछ में ये बात पता चली कि इसमें से एक प्रियांशु आईटीआई में पढ़ाई कर रहा है। तो कुल मिला के ये टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और ये जो लूट की घटना हुई थी इसको 10-11 दिन के अंदर ही सॉल्व कर लिया है। इन दोनों को जेल भेजा जाएगा और हम इन दोनों के परिजनों को बुला के भी बातचीत करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों ये लोग जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो क्यों ऐसी घटनाओं में शामिल हो रहे हैं और ये लोग दोबारा इस प्रकार की घटनाओं में ना शामिल हो, उसके लिए भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इन्होंने जो घटना की है इसके लिए तो इनको सजा मिलेगी और जल्दी चार्जशीट करके हम स्पीडी ट्रायल करेंगे। किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते थे, कहां से खरीदा था? जो हथियार इनके पास से रिकवर हुआ है उसका हम लोग ने अवलोकन किया है और पूछताछ में बात आई है कि ये एक लाइटर है, ये प्लास्टिक से बना हुआ हथियार जैसा ये एक लाइटर है, सिगरेट वगैरह जलाने के काम में आता है। ये फ्लिपकार्ट से खरीदा था? हाँ, पूछताछ में इन्होंने ऐसा बताया। हनुमाननगर में राजीव चौधरी के मुखिया संघ के अध्यक्ष चुनल गेल। हनुमाननगर प्रखंड मुखिया महासंघ के चुनाव पंचों मुखिया राजीव चौधरी के अध्यक्षता में भेल, जिसमें सर्वसम्मति से राजीव कुमार चौधरी के अध्यक्ष, आभा देवी और इंदू देवी के उपाध्यक्ष, आरिफ हाशमी के महासचिव, लालवा उपासवान और श्याम राय के सचिव, रूबी खातून के कोषाध्यक्ष, विपिन कुमार शाह के मीडिया प्रभारी चुनल गेल। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ करे के लिए पंचायत प्रतिनिधि और जनता के समस्या के लऽ कऽ विभागीय मंत्री और पदाधिकारी के ज्ञापन देल जाए। अगर आवे वाला दिन में विभाग जनप्रतिनिधि और आम जनता के समस्या के निराकरण नहीं करे तो वो सब आंदोलन के रास्ता अख्तियार करे के बात कहलन। ओते संविधान के 73वां संशोधन के अक्षरशः लागू करे के मांग कयल गेल। एहि मौका पर आवे वाला विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव के रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा भेल। पंचायती राज व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बिचौलियों का जो बोलबाला है, सबसे पहले मुखिया संघ इस प्रखंड से तमाम बिचौलियों को खत्म करेगा और यहाँ से ब्यूरोक्रेसी समाप्त होगी और जनता का काम
जनता खुद निर्णय लेगा अपने पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, और पंचायतों में आम सभा से जो निर्णय होके आएगा उसी को इस प्रखंड में लागू करवाया जाएगा। और उसके लिए मुखिया संघ त्रिस्तरीय, अभी मुखिया संघ का ही चुनाव हुआ है, हम लोग त्रिस्तरीय जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं, जिसमें हमारे प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य, जिसमें हमारे जिला परिषद के सदस्य और जितने भी वार्ड सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ग्राम कचहरी के जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं, तमाम पंचायती राजों के जनप्रतिनिधियों को एक साथ एकत्रित करके और इस ब्लॉक से बिचौलिया को समाप्त करते हुए जो ब्यूरोक्रेसी हॉबी है, योजनाओं का लूट होता है, उसको तत्काल रोक लगवाया जाएगा और जनता का हक जनता को मिले, इसके लिए आम सभा से निर्धारण किया जाएगा और जनता के हक का बात आम सभा में करके और वहां से तय करके सीधा जनता के पैसा, जनता का लाभ जनता को मिले, इसके लिए मुखिया संघ और आगे का भी रणनीति बनाएगा। ठंड अखन बहुत ज्यादा पड़ रहा है, एहन समय में बच्चा सबके केना सही ढंग से राखल जाए ताकि वो बीमार नहीं पड़त, एही मुद्दा पर बातचीत करें हमार वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्भट मिश्रा से। तो आओ देखल जाए बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। जी सर, अभी कड़ाके के ठंड पड़ रहे हैं, आप शिशु चिकित्सक भी हैं, क्या शिशु के लिए क्या आपका सलाह है जो किस ढंग से ये कड़ाके के ठंड में रहें? हम बाजब मैथिली में, कि एतऽ के लोग मैथिली बेसी बुझै छै, तऽ मोटा मोटी बात बुझियो जे कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ई बात तऽ सही छै। पहिने अपना सबके ई बुझऽ पड़त कि एहिमे कोन कोन तरहके बीमारी होइ छै। तऽ मुख्यतः अगर बच्चावला पूछी तऽ हम इएह बात कहब कि एहिमे 2-3 तरह 4 तरहके बीमारी बेसी होइ छै। तऽ मुख्यतः एहिमे भऽ गेलै सर्दी खाँसी, दोसर जे हमसब कहै छियै कि टॉन्सिलाइटिसके सम्भावना बेसी होइ छै एहि सीजनमे। तेसर एकटा आओरो चीज बड्ड कॉमन छै, ओ छै कानके इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन जकरा कहल जाइ छै। आ नीचाँ लंग्समे चलि जाए तऽ ब्रोंकियोलाइटिस होइ छै। एकटा अपना ओतऽ एकटा बीमारी बड्ड कॉमन है, ओकरा कहल जाइ छै ठंडाके डायरिया या कोल्ड डायरिया। तऽ मुख्यतः इएह 3-4, 4टा 5टा बीमारी होइ छै। तऽ पहिने अपनेके कारण बुझऽ पड़त कि बीमारी कथी लए होइ छै। तऽ ओ कारण बुझबै तहने एकर हमसब ट्रीटमेंटके तरफ या एकर समाधानके तरफ हमसब बढ़ि सकै छी। तऽ कारण एकर मुख्यतः ई भऽ गेलै कि ठंडा जे होइ छै से सुखायल सीजन होइ छै। तो बुझियो कि शरीर अपन सबके सुखायल रहैए, चमड़ा सुखायल रहैए, आ कोनो प्रकारके एहि तरहके अगर शरीर सुखाय तऽ बुझियो कि इन्फेक्शनके संभावना, खास कऽ कऽ वायरल इन्फेक्शनके संभावना बेसी बढ़ि जायत। तऽ ओकर कारणसँ सर्दी खाँसी, वायरल रिलेटेड सर्दी खाँसी, आब अहाँ कहियो कि मोस्ट कॉमन तऽ होइ छै राइनो वायरस, नहीं तऽ एडिनो वायरस, नहीं तऽ RSV होइ छै, नहीं तऽ कोरोनो वायरसके नाम लऽ सकै छी, तकर संभावना एहि बीचमे बढ़ि जाइ छै। दोसर कारण जे अपना सबके अइ जे बच्चाके इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता से कम होइ छै पैघ आदमीसँ, तैँ इन्फेक्शनके संभावना बेसी रहै छै। आओर तेसर एकटा मुख्य कारण जे हमरा सबके बुझाइए से अपना सब ठंडामे क्लोज स्पेसमे रहै छी, खिड़कीके बंद कऽ देलहुँ, केवाड़ीके बंद कऽ देलहुँ। जे परिवार गर्मीमे पूरा घरमे छितरायल रहै छै से पूरा परिवार संकुचित भऽ कऽ एकटा रूममे रहै छै। तऽ एहिमे बच्चाके दोष नहि कहबै, माय बाप गेल कतहु बाहरसँ काज कऽ कऽ आयल आओर अपना सङ्गे सर्दी खाँसी लऽ कऽ आयल, तऽ चूँकि क्लोज स्पेस छै तऽ बच्चाके हुअके संभावना, एहि तरहके समस्या इन्फेक्शन हुअके संभावना बढ़ि जाइ छै। आओर चारिम चीज हम कहब खान पान। एकटा तऽ बच्चा ठीकसँ खाइए नहि, दोसर चीज अगर खेबो करिए तऽ अपना सब तरल भुनल बेसी खुआबै छियै। आओर तेसर एकटा अपन सबके सामाजिक की कहू, एकटा सामाजिक परिवर्तन आबि रहल अइ कि बच्चाके दालि भात नहि खुआ कऽ चिप्स कुरकुरे खुआउ। तऽ ओहिसँ कतेक बेसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़तै, ताहिपर एकटा बड़का सवालिया निशान छै। तऽ ई सब भऽ गेल कारण। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उद्भट मिश्रा से भेल बातचीत के ई अंश। चलैत चलैत अहाँ सबसँ सिर्फ एतबे कहब चाहब जे ठंड और कोरोना दुनू पीक पर अछि, एहनमे अपना आपके बचेनाइ हमर सबके पहिल कर्तव्य बनैत अछि। यदि हमसब अपना आपके सुरक्षित राखब तखने किनको सुरक्षित राखि सकब। तैँ खुदके सुरक्षित राखैत अपन घर परिवार गाँव और राज्यके सुरक्षित राखैमे योगदान दै के लेल सबसँ पहिले जरूरी अछि जे कोविड-19 गाइडलाइन के पालन जरूर करी। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।